तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो गाओ पैंग होता है वो एक जगह पर खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब इस धमाके को देखते के साथ ही खुद गाओ पैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये अटैक तो उसी तरफ हुआ है जिस तरफ वाइट प्लेट गया था। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डाजी के साथ में उस तरफ जाने लगता है, और उस तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो डाजी चलकर उस तरफ देखते हैं कि क्या हुआ है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डाची के साथ में उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि वो धमाका हुआ था। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसी पर्पल कलर का जो स्मोक होता है वो नज़र आता है। और उसी स्मोक के बीच में हम उस हेमली ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि काफ़ी अधमरी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो वही ड्रैगन है, लेकिन इसका तो केवल एक सर बचा है। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद वाइट प्लेट के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो वाइट प्लेट से पूछता है कि वाइट प्लेट आखिर यहाँ पर हुआ क्या। जो सुनते के साथ ही वाइट प्लेट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मैं यहाँ पर इसका पीछा जो है वो कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरी बॉडी के अंदर से जो रूट ऑफ टर्मिनेशन की पावर है वो रिलीज हो गई। और मेरी बॉडी के अंदर से निकलने के बाद में वो पावर जो थी उसने यहाँ पर एक ब्लैक कलर के लोटस का जो रूप है वो ले लिया, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा था। लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, और अचानक से वो लोटस जो था वो सीधे जाकर जो ये ड्रैगन था इससे टकरा गया, और उसके कारण यहाँ पर वो अभी अभी बहुत तगड़ा धमाका हुआ, जिसे सुनकर आप यहाँ पर आए हो। और अब वाइट प्लेट की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से जो ड्रैगन एंट होता है उसे निकाल लेता है। ड्रैगन एंट को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है ड्रैगन एंट, अब बाकी का काम तुम्हारा है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन एंट भी ओके बोलकर सीधे वहाँ पर जो अधमरी हालत में पड़ा हुआ ड्रैगन होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब हम अचानक से ही देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है वो भी अपनी आंखें जो होती है वो खोल लेता है। और वाइट ड्रैगन एंट को देखते के साथ ही अचानक से वो ड्रैगन जो होता है वो भी उड़ जाता है, और जो ड्रैगन एंट होता है उससे बोलता है कि मेरी पावर जल्दी ही पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी, तो इसे वेस्ट होने मत दो, जल्दी से मेरे पास में आओ और जो कुछ भी मेरा है उस सभी को ले लो। और अब उस ड्रैगन की इस बात को सुनकर जो ड्रैगन एंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है, आखिर तुम मेरी पावर जो है उसके बारे में कैसे जानते हो। और अब ड्रैगन एंट की इस बात को सुनकर जो वो ड्रैगन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं ड्रैगन एट्रीब्यूट का एक गॉड हूँ, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर को महसूस करना मेरे लिए कोई बड़ी बात है। मैं तुम्हें अपनी पावर तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी रेपुटेशन जो है उसे बिल्कुल भी बेकार होने मत देना। मुझे नाइन हेड हेवनली ड्रैगन जो है वो कहा जाता था, जिसने कि पूरे हेवन और अर्थ तक को हिलाया है। और अब उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि ड्रैगन एंट जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखने के बाद में जो वो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने यूजलेस और डरपोक निकलोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे ड्रैगन एंट जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक डरपोक जो है वो ड्रैगन पावर को डिजर्व नहीं करता, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ड्रैगन एंट की बॉडी के अंदर से एक पावर रिलीज होती है, और उस पावर को रिलीज करते के साथ ही सीधे जो ड्रैगन एंट होता है वो अपने हाथ से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। और उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के बाद में जो ड्रैगन एंट होता है वो उसकी सारी जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर जो वो नाइन हेड ड्रैगन होता है उसकी भी आंखें बंद होने लगती है, और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब उस ड्रैगन को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो गाओ पैंग होता है वो भी थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने इस चीज़ को सच में रियलाइज़ नहीं किया था कि ये ड्रैगन जो है वो यहाँ पर मरना चूज़ करेगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन एंट होता है वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए गाओ पैंग से पूछता है कि मास्टर ये चीज़ थी क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो ड्रैगन एंट से बोलता है कि ये एक गॉड था जिसकी की पावर का जो सोर्स है वो यही प्लेनेट था। एक तरह से तुम कह सकते हो कि वो इस प्लेनेट के साथ में पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर से सारी लाइफ फोर्स जाने के बाद भी वो इस प्लेनेट को नहीं छोड़ सकता था, उसे अपनी पूरी ज़िंदगी इस प्लेनेट पर ही रहना था। तो एक तरह से तुमने उसे यहाँ पर मार कर उसे उसकी ज़िंदगी से आज़ादी दी है, अब वो इस चीज़ से फ्री हो चुका है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ड्रैगन एंट होता है उसके चारों तरफ जो ब्लड होता है वो घूमने लगता है, और अगले ही पल जो वो ब्लड होता है वो एक एग की शेप ले लेता है, जिस कारण ड्रैगन एंट जो होता है वो पूरी तरह से उसके अंदर बंद हो जाता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो ड्रैगन एंट की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि जो ये प्लेनेट है ये अपने ख़त्म होने के बिल्कुल आखिरी कगार पर जो है वो पहुंच चुका है, और जल्दी ही इस प्लेनेट के ऊपर रहने वाले जितने भी लिविंग बीइंग है वे सभी इस चीज़ को महसूस कर लेंगे कि ये प्लेनेट ख़त्म होने वाला है।
जिसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो मौजूद होंगे, वे यहाँ से जो स्पेस चैनल या फिर स्पेशल रिफ्ट है उसकी मदद से यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर ऐसे होने वाले हैं जो कि इसी प्लेनेट के साथ में यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर मॉन्स्टर ऐसे होंगे जो कि या तो उड़ नहीं पाते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ बीस्ट ऐसे होंगे जो कि इस प्लेनेट की जो ब्लड लाइन है उसे लेकर किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो चले जाएंगे, जहाँ पर कि हो सकता है कि वे लोग अपनी जो ब्लड लाइन है उसे आगे कैरी करे। और इतना बोलकर जो गाओ पैंग होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस प्लेनेट के जो निशान है वो बहुत ही ज़्यादा धीमे है, शायद एक टाइम के बाद में सभी लोग इस प्लेनेट के बारे में भूल जाएंगे। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से मुझे ड्रैगन एंट की आवाज़ आती है, जो कि गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर वो मेरे विचारों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन एंट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अजीब से एनर्जी के ड्रैगनों ने जो ड्रैगन एंट होता है उसे पकड़ा हुआ होता है। और हमें एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि ड्रैगन एंट से बोलता है कि बेवकूफ़ चुपचाप अपनी बॉडी मुझे दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर अपनी पावर जो है वो तुम्हें कैरी कराने से अच्छा है कि मैं खुद यहाँ पर जो अपनी रेपुटेशन है उसे आगे बढ़ाऊँ, जिसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि जो तुम्हारी बॉडी है उसके ऊपर ही मैं कंट्रोल कर लूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो 9 हेड ड्रैगन की जो शोल होती है वो आकर सीधे ड्रैगन एंट जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो ड्रैगन एंट होता है वो भी उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का एक और सर जो होता है वो ड्रैगन एंट के पीछे आ जाता है और ड्रैगन एंट से बोलता है कि क्या तुम अभी भी रजिस्ट करना चाहते हो, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो और मुझे लगता है कि तुम सही से पाथ पर नहीं चल पाओगे, तो इस चीज़ को मुझे करने दो। इस टाइम पर तुम्हारे जितने भी फ्लैश ब्लड और बोन्स है वे सभी के सभी यहाँ पर मेरी पावर को बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम मेरी जो फिजिकल बॉडी थी उसके साथ में मर्ज हो चुके हो, जिसका मतलब कि तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। तो इसीलिए तुम्हें बेफालतू के जो रजिस्ट है वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन एंट जो होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता और सीधे जो उसका मुंह होता है उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, जो देख कर तो जो वो ड्रैगन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम ऐसे नहीं मानोगे? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो? मैं एक हाई लेवल का गॉड हूँ और जो सोल स्पेस है वो मेरा घर है, और वहीं तुम बस एक मिड लेवल के गॉड हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें चुपचाप जो अपना माइंड है उसके ऊपर मुझे कंट्रोल करने देना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर बेफालतू के जो रजिस्ट है वो क्यों कर रही हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं। और उस ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ड्रैगन एंट होता है उसकी चेस्ट के ऊपर एक सिंबल जो है वो अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद में तो खुद जो वो ड्रैगन होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन एंट होता है उसकी बॉडी के अंदर से रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखकर वो ड्रैगन भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और उस ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो गाओ पैंग होता है असल में वो ड्रैगन एंट जो होता है उसके साथ में मर्ज हो चुका होता है। और अब ड्रैगन एंट के साथ में मर्ज होने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो मुस्कुराते हुए जो वो ड्रैगन होता है उससे बोलता है कि सच बताओ तो ये वही पल है जिसका कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो इंतज़ार कर रहा था, फाइनली ये टाइम आ ही गया। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।